यही है। आप ना मत बोलिए। आप दिमाग कब से सफाई मत मतलब आप लोगों ने क्या बना सफाई मत ताला लगाया हुआ है आपने बकायदा। ऐसा नहीं करेंगे तो एक बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसे कुछ भी रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गीला अरे कर कह रहे हैं आप देते हैं। पागल हैं, आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। अभी आपने जिस बुजुर्ग को मैं पागल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये कहते हुए सुना, ये बुजुर्ग वृद्धाश्रम में मौजूद है। लेकिन वृद्धाश्रम के अंदर जो बदसलूकी, जो बर्ताव इस बुजुर्ग के साथ किया जा रहा है, वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वृद्धाश्रम के अंदर ऐसी बदसलूकी की जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस बुजुर्ग की नहीं है। इस वृद्धाश्रम के अंदर दर्जनों ऐसे महिलाएं और पुरुष हैं जिनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है। इनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने वृद्धाश्रम के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जानने का भी प्रयास नहीं किया गया कि उनके माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, क्या उनकी हालत हो चुकी है। इस वृद्धाश्रम के अंदर की कहानी ऐसी है कुछ, जब आप जानेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके आंसू भी निकल जाए, क्योंकि इस वृद्धाश्रम के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनको रस्सी से बांध कर रखा जाता है। साथ ही जो पुरुष होते हैं उनको तहखाने जैसे कमरे में रखा जाता है और दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं उनके कपड़े तक नहीं बदले जाते। जब वे कपड़े नहीं बदलते और जो उनका टॉयलेट है उन्हीं कपड़ों में निकल जाता है और महीने भर तक वे उन्हीं कपड़ों को पहने रहते हैं, जिसके चलते उनको बीमारी भी लग जाती है। आप मेरे स्क्रीन के साइड में चल रही विजुअल्स में देख भी सकते होंगे कि जिस बुजुर्ग की हम कहानी आपको स्टार्टिंग बता रहे थे, उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशाने बने हुए हैं जो एक बीमारी का संकेत है। इसके अलावा जो बेड है, बहुत सारे बेड पर बेडशीट डली हुई नहीं है, और जिन पर बेड पर बेडशीट है महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन वे बेडशीट बदले ही नहीं जाती। वे पूरी तरह से गंदी हैं और जो एक बीमारी का कारण बन सकती हैं। अब ये जो वृद्धाश्रम है वो नोएडा के सेक्टर 55 में, जिसका नाम है आनंद निकेतन, और यहाँ पर लगभग 40 बुजुर्ग हैं जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जिनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं वो अपने कपड़े भी खुद बदलते हैं। एक लड़की रखी हुई है जिसको नर्सिंग स्टाफ कहा जाता है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो उसके पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री है, ना ही कोई डिप्लोमा, सिर्फ वो 12th क्लास तक पड़ी हुई है। अब ये केस कैसे सामने आया है, कैसे मीडिया में आया है और क्या अब इस पर कार्रवाई की जा रही है, इसकी कहानी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप उन बुजुर्गों की जुबानी सुने कि आखिर उस वृद्धाश्रम के अंदर उनके साथ क्या बदसलूकी की जा रही थी। बहुत साफ सफाई साफ सुथरा रहना चाहिए। ये लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, गंदा करते हैं, अच्छा करते हैं। आपको परेशान करना है, आपको दिक्कत है, आपको बांधना था आंटी, मैडम ये देखो हमने बताया कि ये 4 का है, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा किसी को नहीं दिखाया गया है। आपने क्या दवाई लिखी है? कैसे आपको भोजन मिल रहा है? आप अरे वो कह रहे कपड़ा यही है बस एक पहनने को। आपके पास कपड़ा नहीं है बाबा, चादर नहीं है, बिस्तर नहीं है, कुछ भी, और ये रजाई दे रही है आपको, इस तरह से रखते हैं आपको। ये तो ये वृद्धाश्रम है, जेल है, ये क्या है? ऐसा तो हमारे जेल में जाते हैं हम लोग विजिट के लिए। ये आपके निशान क्यों हुए इतने? जेल में ये निशान क्यों है आपके इतने? ये क्या हो गया था आपको? पैर भी जला हुआ है। आप पानी पिएंगे?
हाँ देख लिए ग्लास नहीं है आपके पास? ताले की वीडियो बनाएंगे ताला में देखो जरा उसकी नहीं है, उसकी वीडियो नहीं है। इनको भिजवाइए ताला खोलते हुए तब ताला जो लगाया था। आपको यहाँ से भिजवा रहे हैं अच्छी जगह, भिजवा दो यहाँ से। डॉक्टर हुआ करते थे कभी अपने टाइम के, बताइए से हो यहाँ पे आप? 2005 से है, 20 सालों से। कौन यहाँ पे रख के आए थे आपके घर में? कौन कौन है? वो भी निकाल देते वो ऐसा है, वो यूरिन वगैरह से बाल होते रहते हैं। यूरिन बार बार होता है तो उसका उसको सोल्यूशन क्या ये तो किया नहीं है है? जो आप दिखा रहे हो। आप कैसे? ठीक हो? सुनाई नहीं देता। ये बिस्तर की चादर ही बदली जा रही है, तकियों की चादर ही बड़े गंदे हो रखे हैं। यूज तो एक ही दिन में करता, अगर हफ्ता भर भी हुआ तब भी गंदगी हमको कैसी होती है? ये तो महीनों की लग रही है। नहीं, ये तो ये देखिए 1 महीने का लग रहा है। हम डबल रखते हैं। तो ये कब निकालते हैं? कोई नहीं। अपना शक्ति तो अपने हाथ में है। बिल्कुल अपने आप करने की स्थिति में है वो। अब बताइए विभा जी, ये लोग ये कह रहे हैं इनको कोई नहीं मिलाता, ये अपने आप सब कर, अपने आप करने की क्या कंडीशन है? इनके लिए कोई है केयर टेकर? यही तो है लड़का। तो सब कॉमन है। पता नहीं कब से ये बात करके बैठे, मतलब कपड़ा चेंज करिए ना, कपड़ा चेंज कर लीजिए, वो गंदा है ना। वो जो बाहर लेक्चर दे रही हो देखे ना, कपड़ा पहन सकते हैं। कपड़ा पहनना है ना, कपड़ा पहन। ये गीला हो गया है। सबको सरकारी में शिफ्ट करना है। ये दिमाग बिल्कुल ही आप ना मत बोलिए। आप दिमाग कब से है, मतलब आप लोगों ने क्या बना, सफाई मत ताला लगाया हुआ है आपने बकायदा, ऐसा नहीं करेंगे तो एक बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसे कुछ भी रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गीला अरे कर कह रहे हैं देते आप पागल हैं, आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। क्या सफाई दे दिया आपने? आपके कपड़े कहाँ हैं बाबा? नहीं पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं? दरअसल नोएडा के इस वृद्धाश्रम का एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा था और उस वीडियो में वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला को कुछ इस तरीके से रखा जा रहा था जैसे किसी कैदी को रखा जाता है, उसके रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए थे। अब वो जो वीडियो है वो लखनऊ में समाज कल्याण विभाग तक पहुंचा और उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग, नोएडा पुलिस, राज्य महिला आयोग और जिला प्रोबेशन विभाग की संयुक्त टीमों ने इस वृद्धाश्रम पर छापेमारी की और जिसके बाद जब छापेमारी करने गए तो वहाँ पर महिला को सच में ही बांध कर रखा हुआ था और पुरुष जो होते हैं उनको किसी तहखाने जैसे कमरे में रखा होता। और आप मेरी स्क्रीन पर साइड में विजुअल देख भी सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से इन सभी को रखा हुआ है और ये बेचारे एक अधूरी सी जिंदगी जी रहे हैं। इनकी जो ज़बान भी वो अच्छे से खुल नहीं पा रही है। जो छापेमारी की गई तो ये सारा मामला सामने निकल कर आया जहाँ पर 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया गया। अब उनको जो है सरकारी वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही इस वृद्धाश्रम को सील कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। ये एक प्राइवेट वृद्धाश्रम है और ये जो वृद्धाश्रम है वो 2.5 लाख रुपए हर साल डोनेशन के रूप में वसूलता है और हर महीने 6,000 रुपये लेता है ताकि वो बुजुर्गों को खाना पीना और उनकी अच्छी देखभाल कर सके। लेकिन अच्छी देखभाल और खाना पीना करने के लिए सिर्फ एक 12वीं क्लास पढ़ी हुई लड़की रख रखी है जिसके पास मेडिकल डिग्री तक नहीं है, वही इन सब की देखभाल करती है। और 40 बुजुर्गों के जो होते हैं वो खुद अपनी देखभाल करते हैं, वो कभी कपड़े बदल लेते हैं कभी नहीं बदलते और जो टॉयलेट करते हैं वो भी उन्हीं कपड़ों में कर देते हैं और महीने भर तक उन्हीं कपड़ों को पहने रहते हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं, जिसके चलते उनको कई बीमारी भी लग चुकी है।
अब जो है बुजुर्गों को शिफ्ट किया गया है। धीरे धीरे सभी बुजुर्गों को यहाँ से निकाला जा रहा है और सरकारी वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है। आज हम लोग 3 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं अपने दनकौर झांझर वृद्धाश्रम में, और नोटिस यहाँ जारी हो रहा है। अब जांच होगी, जांच होने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ आए थे, क्या क्या मिल रहा है मिली और क्या क्या आप लोगों को नहीं, खाने का किचन चेक किया, सारे रूम खुलवा के चेक किए, तो उसमें से 2-3 लोग बंधे हुए मिले, लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा था, हवा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे निर्वस्त्र। तो इसी तरीके का था। अब देखते हैं कार्रवाई। सीलिंग को लेके नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। 3 लोगों को, हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते हैं, तो जांच होगी कि नशीली इंजेक्शन दी गई है, दवा दी, लेकिन वो नशे में थी, वो बात नहीं कर पा रही थी। समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 55 के उस वृद्धा आश्रम में, जहाँ पे कल बुजुर्गों की दैनिक स्थिति देखी गई थी, जहाँ पे कल छापेमारी की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग के साथ राज्य महिला आयोग के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी। और जिस तरीके से बुजुर्गों की यहाँ हालत देखी गई थी, बांधा गया था उनको, ऐसे जैसे बिल्कुल कैद करके रखा हुआ, उस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल आज फिर से ही टीमें आई हुई हैं और राज्य महिलाओं के साथ पुलिस की टीम भी है। आप देख सकते हैं कि दोनों बुजुर्ग बैठे हैं, मैम बैठी हैं, और इनमें से जिनका कल एक वीडियो आया था वो यही महिला है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितने कमज़ोर हुए रखे हैं। आप जान सकते होंगे कि किस तरीके से इनका यहाँ पे रख रखाव किया होगा, किस तरीके से इनका पालन पोषण किया होगा, क्योंकि इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, या बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं। आपको चक्कर आते हैं? हाँ, अब खाने को सही मिलता था? वजन कम हो गया। वजन कम हो गया। तो देख सकते हैं जैसे कि बोल भी नहीं पा रहे हैं और इतने कमज़ोर हो गए हैं। और अंदर भी देख सकते हैं जिस तरीके से अभी लगातार छापेमारी चालू है। और बताया ये जा रहा है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो सरकारी यहाँ पे वो वृद्धा आश्रम है वो दनकौर में है, ग्रेटर नोएडा के, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बहरहाल यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है और अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है सीलिंग की कार्रवाई कर दी जाएगी।